देखिए, काराकाट से ज्योति सिंह हार गई हैं, बहुत ही दुखद। हम खेसारी लाल छपरा से हार गए तो खेसारी लाल का तो हारना तय था। इसलिए तय था कि उनकी जो बयानबाजी हो रही थी वो कहीं ना कहीं धर्म को लेकर। आरजेडी से अगर नहीं होते खेसारी लाल, एनडीए से अगर होते तो खेसारी लाल छपरा जीत जाते हैं। नहीं, अगर एनडीए में होते तो इनका ये भाषण नारायण शक्ति फाउंडेशन में और हमारे साथ सरिता मैम है, चलिए इसे जानते हैं। और खेसारी लाल ज्योति सिंह दोनों चुनाव हार गई थी, इस मुद्दे पर हम बातचीत करते हैं। सबसे मैम पहले स्वागत है। नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आपका भी स्वागत है भाई जी। अच्छा, क्या कहिएगा काराकाट से ज्योति सिंह जो कि हार गई है? ज्योति सिंह हार गई हैं, बहुत ही दुखद हम लोगों को सुनकर, क्योंकि हम लोगों का बहुत ही उम्मीद था काराकाट के जनता पर। और कहीं ना कहीं जो ज्योति सिंह का जो परिश्रम था, जो ज्योति सिंह का अपने वोट को लेकर, अपने इलेक्शन कर लेकर जो उनका एक्टिविटी था, हम लोग को पूर्ण विश्वास हो चुका था कि निश्चित है कि ये जीतेंगी। लेकिन जिस तरह से एक षड्यंत्र के द्वारा ज्योति सिंह को हराया गया है, बहुत ही इस बात का हम लोग निंदा कर रहे हैं। जी, इधर से खेसारी लाल भी हार गए छपरा से। देखिए, खेसारी लाल छपरा से हार गए तो खेसारी लाल का तो हारना तय था। इसलिए तय था कि उनकी जो बयानबाजी हो रही थी वो कहीं ना कहीं धर्म को लेकर होने लगी। वो राम मंदिर पर सवाल उठा दिए। तो नीची सी बात है कि राम मंदिर किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है। राम मंदिर आस्था का केंद्र है। और अगर कोई व्यक्ति राजनीतिक में आने के पहले ही आस्था पर ही सवाल उठा दे तो निश्चित सी बात है कि उनकी सोच भी देखने को मिल जाती है। तो जो जनता को लगा कि नहीं, ये व्यक्ति जो मतलब जीतने के पहले ही इस तरह का हथकंडा अपना रहा हो, इस तरह का मानसिकता को दर्शा रहा हो, यदि ऐसे व्यक्ति को हम लोग जिता देते हैं तो निश्चित सी बात है कि हमारी सनातन धर्म, हमारी आस्था जो है उस पर बहुत बड़ा एक मामला क्रिएट हो सकता है। तो खेसारी लाल का तो हारना, जो उनका ये बयानबाजी हुआ, वही उनका कारण बन गया। लेकिन अब क्या लगता है, खेसारी लाल का तो करियर खराब हो गया? नहीं, खेसारी लाल का कैरियर क्या है उनको खराब होगा? वो तो ऐसे भी उन लोगों को अश्लील एक स्टेज शो करना, वो सब इन लोगों का तो कहानी विचित्र है। तो इनका तो कैरियर कभी खराब होगा ही नहीं, क्योंकि ये सब समाज से बहिष्कृत माहौल में जीने वाले लोग हैं, जिसको पूरे सामाजिक लोग उस मतलब जगह को, उस तौर तरीका को निंदा और हीन भावना के देखते हैं। उसी हीन भावना को ये लोग स्वीकृति देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो इन लोगों का स्टेज है, जो वो रंगमंच है, वो रंगमंच तो इनका बरकरार ही रहेगा। जी। लेकिन क्या लगता है, खेसारी जो चुनाव हार गए उसके बाद लाइव आते हैं और बोलते हैं कि हार गए तो क्या हुआ, लेकिन अंग्रेवाल फिर से देखेंगे? नहीं, ये अच्छी बात है कि आपकी सोच में आज भी पॉजिटिव है। तो निश्चित सी बात है कि जीवन में जब हम किसी भी क्षेत्र में खड़े होते हैं तो हार जीत लगी हुई रहती है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आपका जो बोलने का जो अंदाज है, जो आपकी सोच है, जो आपकी धारणा है, वो दर्शक ने आप लोगों को देख लिया। ये सोच लिया कि ये व्यक्ति अश्लीलता क्यों परोसता होगा, इसलिए क्योंकि न ही अपने धर्म को मानता है, न ही अपने संस्कारों को मानता है, न ही अपने समाज के सभ्यता को मानता है। तो निश्चित सी बात है कि आपकी जो मानवीय रूप में जो आपका एक सोच देखने के लिए जो मिला, वो कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मसार कर देने वाला सोच रहा। क्योंकि बातें आप बड़ी बड़ी डींग हाँक के बोल देते हैं, लेकिन आपकी मनसूबा क्या है, आप किस कंडीशन से अपने समाज का विकास देखना चाहते हैं, किस तरह से आपकी सोच है, कैसी आपकी धारणा है। कहा जाता है कि इष्ट नहीं है जिस नेता को, यह दलाल ही समझो उसको। जिस नेता का इष्ट नहीं, जो अपने धर्म के विरोध चलकर बातों को रखता हो, वो कभी भी समाज के हित में कार्य नहीं कर सकता है। क्योंकि धर्म ही है जो हम लोग को विजयी बनाता है, धर्म ही है जो हमें संस्कारों से जोड़ता है, धर्म ही है जो हमें संस्कृति सिखाता है। तो मेरा यह कहना है कि जो व्यक्ति शुरुआती दौर में ही धर्म पर सवाल मतलब कि धर्म पर जो सवाल उठा दे, वैसे व्यक्ति का जीत कैसे हो सकता है? जो जनता जिताएंगे, समझिए वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार देंगे। इंडिया वाला बोल रहा है कि अगर आरजेडी से अगर नहीं होते खेसारी लाल, एनडीए से अगर होते तो खेसारी लाल छपरा जीत जाते हैं। नहीं, अगर एनडीए में होते तो इनका ये भाषणबाजी नहीं चलती। तुरंत ये वीडियो को डिलीट करवा के जो एनडीए के जो मतलब नेता लोग हैं, वो लोग इनको सुधार देते, बोलते कि तुम इस तरह का वक्तव्य कैसे बोल सकते हो। तो निश्चित सी बात है कि देखिए, संगत से बुद्धि याद है और संगत से बुद्धि जात। व्यक्ति का संगति का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। यदि आप अच्छे संगति में हैं तो आप गलत भी हैं तो कुछ दिन बाद आप अच्छे बन जाएंगे, और यदि आप गलत संगति में हैं तो भी आप बहुत भी अच्छे हैं तो आप गलत संगति में जाने की वजह से गलत बन जाएंगे। तो संगति भी कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करती है। छपरा से छोटी कुमार जीती है तो उनको भी बधाई दी है खेसारी लाल लाइव के माध्यम से। नहीं, तो बधाई देनी चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि पूर्ण के पूर्ण वो व्यक्ति विशेष खराब हैं, लेकिन हाँ, उनकी मानसिकता जो है सो धर्म के लेके बहुत गलत है। इस चीज़ की हम भरपूर निंदा करते हैं। आप ज्योति सिंह के प्रचार में गए थे, लेकिन ज्योति सिंह चुनाव हार गई, लेकिन क्या लगता है, पूरा काफिला था, उनका पूरा माहौल था, लेकिन
तब पर भी कैसे हार गई? देखिए, ज्योति सिंह हारी तो एक पहचान छोड़ कर गई। मेरा ये कहना है कि ज्योति सिंह पूरे समाज की ज्योति, प्रकाश जो कहते हैं, प्रकाश बन के उभरी हैं। एक ऐसी सब शालीन, एक ऐसी मर्यादा में रहने वाली स्त्री इलेक्शन में खड़ी हुई थी कि उनके हारने के बाद भी आज दुनिया का हृदय दहल रहा है। हमारे पास इतने कॉल आ रहे हैं, इतने लोग परेशान हैं, मैम कैसे ज्योति दी मतलब हार गई, कैसे ज्योति बेटी हार गई। आज भी मेरे पास बहुत सारे कॉल आए हैं। मैं तो सबसे ज़्यादा ज्योति सिंह के सपोर्टर जो है उनके कॉल से मैं मतलब व्यस्त हो गई हूँ। सभी लोग मतलब देखिए कि कल शायद कोई वीडियो चला है और उस वीडियो पे मेरा ये नंबर फ्लैक्स किया है, तो वो महिला भी, मैं अभी आपको रिकॉर्डिंग सुना दूंगी, 60 साल की महिला है और वो कह रही है कि मैम मैं आपके बैनर से आपके नंबर को मैं ये करके अभी आज मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो मेरा ये कहना है कि सभी लोग ज्योति सिंह के हारने से दुख और कहीं ना कहीं एक दर्द जता रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि ज्योति तो पूरे जनता, पूरे देश के दिलों पे राज कर गई। तो कौन बोलता है कि ज्योति हार गई? कहा जाता है कि वो मतलब इलेक्शन में वो आपको क्या